सुलग रहे थे सपने हजार तूफानों की बस्ती में। एक आग जो थी सीने में वो दहक उठी है मस्ती में। तूफान थमे ना आंधियाँ अब रुके सही ना बारिशें। कर लेंगे हम दरिया पार चाहे आग लगा दो कश्ती में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में। रेशियो मीन्स अनुपात, एंड जो प्रोपोर्शन है उसका मतलब है समानुपात। ओके, तो ये कंपटीशन एग्जाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे लास्ट वीडियोस में मैंने एवरेज कवर किए थे, उससे पहले मैंने नंबर सिस्टम कवर किए थे। ठीक है, अब ये जो है तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मैंने चूज किया है आपके लिए। और पहले तो मैं इसकी थ्योरीज बताऊंगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, फिर आपको इसके क्वेश्चंस कराऊंगा। ओके, तो देखिए जो थ्योरीज है यानी कि बेसिक कंसेप्ट है वो क्या है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। रेशियो मीन्स क्या है, जैसे आप कहीं देखते हैं, जैसे कि सपोज लिखा हुआ है 2:3, इस तरह लिखा हुआ है, यानी कि 2:3। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, 2:3। ठीक है, 3 और 2 ये दो नंबर्स हैं, इनके बीच जो है एक रेशियो है। तो इसका मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे 2/3, इस तरह लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कनेक्ट करिए कि आपको रेशियो को ऐसे लिखना है। अब देखिए रेशियो को ऐसे लिखते हैं, तो अब ये प्रोपोर्शन क्या चीज़ है ना, समानुपात क्या चीज़ है। तो इसमें क्या होता है कि इस तरह के दो रेशियो होते हैं। सपोज A/B एक हो गया, मतलब ये क्या चीज़ है, A:B, तो हमने उसको A/B ऐसे लिख दिया। एक और रेशियो है जो कि C/D यानी कि C:D, उसको मैंने ये लिख दिया। ठीक है ना, तो ये जब आपस में ये जो दो नंबर्स हैं ये आपस में भी एक रेशियो में होंगे, है ना, तो हम इसको कैसे लिखेंगे। यहाँ पे देखिए A:B, ये प्रोपोर्शन का साइन है, उसके बाद C:D, मतलब हम इसको पढ़ेंगे A:B एज C:D। तो ये एज इसको हम पढ़ेंगे यहाँ पे, बट ये प्रोपोर्शन को डिनोट कर रहा है, यानी कि ये दो चीज़ों का रेशियो किसी दूसरी दो चीज़ों के रेशियो के इक्वल है। इसका मतलब ये होता है आपका समानुपात, यानी कि दो अनुपात जो हैं वो समान हैं, इसलिए इसका नाम समानुपात पड़ा है। अब देखिए जो रेशियो होता है वो एक्चुअली यही तो होता है, जैसे कि एक सपोज एक आपने कोई एक लकड़ी का एक स्ट्रिप ले लिया सपोज, अब उसको आप क्या कर रहे हैं, सपोज बीच में से आपने ऐसे काटा बिल्कुल इक्वल 2 पार्ट्स में, तो ये जो रेशियो बनेगा ये 1:1 का बनेगा। ठीक है, समझना 1:1 का बनेगा, यानी कि इसकी जो भी लेंथ है वो सपोज 1 मीटर है और इसकी भी 1 मीटर, यानी कि अगर ये 2 मीटर का स्ट्रिप है तो 1:1 में डिवाइड हो गया। अगर ये 4 मीटर का स्ट्रिप होता तो ये 2:2 में डिवाइड हो जाता। अगर ये 6 मीटर का स्ट्रिप होता तो ये 3:3 में डिवाइड हो जाता। तो यहाँ पे जो हर एक ये जो रेशियो बन रहे हैं 1:1, ठीक है ना, 2:2 और 3:3, ये सभी आपस में इक्वल हैं, ये सभी आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब अगर कोई रेशियो इस तरह लिखा जाता है 4:12, तो उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे ला सकते हैं, इसको काटिए, देखिए 4 से 1 टाइम, 4 से 3 टाइम, यानी कि ये 1:3 के ही इक्वल है। जैसे कि मैंने अभी बताया था 2:2 था, तो वो 1:1 ही तो हो गया कट के। तो इसी तरह यहाँ पे भी आपका ये एक्चुअल जो रेशियो आया, सिंपल जो रेशियो आया वो ये आया, सिंपल रेशियो कहते हैं इसको। तो मतलब हमने क्या समझा रेशियो को, रेशियो ये है कि किसी भी एक पार्ट को उसको हम कुछ इस लेंथ में और कुछ इस लेंथ में हम डिवाइड कर देते हैं। सपोज ये 2 में और ये 3 में, तो ये 2:3 जो है इसका रेशियो हो गया, है ना। तो यही कंसेप्ट है रेशियो का। चलिए अब देखते हैं कुछ पर्टिकुलर केसेस कि जैसे क्वेश्चन में आया और उसको आप कैसे हैंडल करोगे, कैसे समझोगे कि क्या चीज़ है यहाँ पे। जैसे कि आपको बोला गया है A:B = B:C है। देखिए समझिए, मतलब कि कोई भी नंबर, हम नंबर मान लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि 2:3 जो है वो 3:4 है। ठीक है, तो मतलब क्या है ये कि प्रोपोर्शन दे रखा है इन दो रेशियो का। अब आपको पता ये करना है कि A:B:C क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखिए A:B इंडिविजुअल एक रेशियो है, B का C से इंडिविजुअल रेशियो है। अब आपको तीनों का कंबाइंड रेशियो पता करना है कि A:B:C का रेशियो क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए आप सबसे पहले कॉमन पॉइंट देखिए, इन दोनों रेशियो में क्या कॉमन है। तो ये आपको B कॉमन मिल रहा है यहाँ पे,
तो अब देखिए यहाँ पे और यहाँ पे देखिए b कॉमन हो गया। अगर b आपका बिल्कुल सेम है यहाँ पे 3 और 3, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली a आपका ये हो गया, b आपका ये हो गया और c आपका ये हो गया। तो a b c का जो रेशियो हो गया 2:3:4 हो गया। ठीक है, ये तो इस तरह हो गया। लेकिन अगर केस कुछ इस तरह हो जैसे कि 2:3 = 6:7, तो अब इसमें क्या करेंगे? इसमें आप ढूंढेंगे कि b कहाँ है, b कहाँ है, तो b ये है। और आप देखेंगे कि b तो सेम नहीं है, जैसे कि यहाँ पे था 3 और 3, यहाँ पे 3 है, 6 है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं कि इस रेशियो में अगर हम जैसे कि 2/3 तो है ये, तो इसमें हम अगर 2 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पे फ्रैक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो रेशियो में क्यों पड़ेगा? नहीं पड़ना चाहिए। तो इससे बट हमें मिल जाता है 2 2 4 एंड 3 × 2 6, और ये हो जाता है आपका 4:6 का रेशियो। तो अगर मैं इसकी जगह अब 4:6 लिख देता हूँ, 4:6, तो क्या मुझे b कॉमन नहीं मिला? मिल गया, b आपको आ गया। तो b अगर आपको मिल गया तो अब देखिए इधर आपका a आ गया और इधर से आपका c भी आ गया। तो ये क्या रेशियो बना आपका? 4:6:7, ये रेशियो बन गया। तो ये केस आपको क्लियर हुआ, एक केस कि जिसमें कि a, b एंड c 3 ही कंपोनेंट थे, बट उनके बीच जो रेशियो था कुछ इस तरह था, a b और b c का। बट अगर अब मैं एक चौथा कंपोनेंट भी पिक्चर में लेके आऊं तो फिर क्या करोगे? अब इसमें आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि a b c क्या है, क्योंकि ये तो 3 के केस में था। बट अब 4 हो गए तो आपसे क्या पूछा जाएगा? ऑब्वियसली a b c d, इन चारों का रेशियो क्या होगा, है ना। तो ऐसे केस को कैसे हैंडल करोगे? यहां तो हम सिंपली क्या करते थे कि इन दोनों को देख लिया, ये आपका बीच में आ गया। बट इसमें ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, है ना। तो देखिए समझिए, a:b सपोज दे रखा है 3:4, ठीक है, समझना। और b:c जो दे रखा है वो दे रखा है सपोज 4:5, ठीक है, कुछ ही मान लेते हैं। एंड c:d, देखिए अभी चौथा कंपोनेंट आ रहा है पिक्चर में, c:d ये दे रखा है आपका 6:7, ठीक है। ये बातें आपको दे रखी हैं। अब आपको क्या करना है, इससे जब ये फाइंड करना है तो आपको क्या करना है? देखिए बहुत सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ, 3:4 इस तरह लिख लीजिए, इसको यहाँ पे लिख लीजिए, इसका जो रेशियो है ये आपने यहाँ लिख लिया। अब जो दूसरे वाले का जो ये वाला रेशियो है, इसको आप ऐसे लिखिए कि b के नीचे, यानी कि जो b है b के नीचे b आ जाए, यानी कि 4 के नीचे यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया 4:5। अब फिर तीसरे वाली लाइन में आपको क्या करना है? c के नीचे c को कनेक्ट करना है। तो c का मतलब है ये, अब इसके नीचे ये देखिए आपने ये लिखा पहले, फिर ये लिखा, अब इसको यहाँ से शिफ्ट करके इस तरह लिखिए। आया समझ में किस तरह अरेंज किया? ये अरेंजमेंट आपको करना है सबसे पहले तो, ठीक है। अब क्या करना है? देखिए खाली जगह कहाँ कहाँ पर है, देखिए यहाँ पे ये खाली है, ठीक है, यहाँ पे ये खाली है और यहाँ पे ये खाली है और यहाँ पे 2 जगह यहाँ पे खाली है। ओके, इतना क्लियर है। अब क्या करना है कि ये जो 4 है इसको इधर बढ़ा देना है, ठीक है, जो खाली था उसके पास में जो था वो बढ़ा दिया। इधर 5 के बगल में खाली है तो 5 को ही बढ़ा दिया, 4 के बगल में इधर खाली है तो 4 को ही बढ़ाया, ठीक है ना। इधर इसको देखना है, इससे मतलब नहीं। अब फिर अब देखिए 6 के बगल में इधर खाली है तो 6 को आप ऐसे लिख दोगे। अब क्या करना है? देखिए इसमें वैसे तो करना क्या होता है कि इन सभी को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो एक यहाँ पे जो बनेगा नंबर, ठीक है, ये आपस में वही रेशियो शो करेंगे जो कि इनका रेशियो होना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा रुको, थोड़ा स्मार्टली करते हैं इस काम को। अब मल्टीप्लाई करने से बहुत बड़े बड़े नंबर आएंगे, ठीक है। अब स्मार्टली कैसे करना है कि इन सभी कॉलम्स में ये देखिए, अब इनको सबको एक ग्रुप मानिए, ठीक है। ये एक टीम है, टीम 1, टीम 2, टीम 3, 4। तो सभी में से ये देखिए कि कौन कॉमन है, उनको निकाल दो बाहर यहाँ से, ठीक है। तो छोटा हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। टीम को थोड़ी छोटी करनी है, जो प्लेयर नहीं खेल पा रहे हैं उनको बिल्कुल डिसमिस करिए, हटाइए टीम से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, 3 इस जगह पे भी है और इस जगह पे भी है, क्योंकि यहाँ पे 3 × 2 है तभी तो 6 हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे नहीं है कहीं पे भी। अब देखिए 4 को देखिए, 4 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ भी है। तो 4 हमारा चारों जगह से, चारों टीम से 4 को निकाल दिया। अब देखिए कुछ और आ सकता है क्या कॉमन? 6 की बात करें तो 6 3 जगह है बट यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब अब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, जस्ट इसको समझाना था, इसलिए मैंने आपको इस तरह के कुछ एग्जांपल्स ले लिए। यहाँ पे क्वेश्चन
कुछ ऐसा होता है एग्जाम में जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कट जाएं ताकि एक सिंपल शॉर्ट वे में एक आंसर आ जाए। अब देखिए जो इसका आंसर आएगा क्या आएगा, अब हम क्या करेंगे, जो बच गए जो कटे नहीं उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 × 6 18, ठीक है ना, यहाँ पे आ जाता है 18। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 × 6 24, यहाँ पे क्या बचा 5 × 6 30, ओके, यहाँ से 5 × 7 35। तो रेशियो क्या हो गया इनका 18:24:30:35, ओके, ये रेशियो आ गया आपका इन चारों का। तो अगर पॉसिबल होता तो और हम काटते, इसको और सिंपल कर सकते थे, बट यहाँ पे अब कुछ कट नहीं रहा तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि चारों जगह से कटना चाहिए जो भी कटना चाहिए। तो इस तरह आपने सीखा कि दो तरह के जो केसेस हैं, जैसे कि अगर 3 कंपोनेंट हैं तो उनके बीच जो रेशियो है वो कैसे निकलेगा, अगर इंडिविजुअली इसका और इसका दे रखा है तो तीनों का एक साथ कैसे निकलेगा। फिर आपने क्या सीखा कि अगर ऐसे इंडिविजुअल दे रखे हैं, ऐसे चारों में अलग अलग इस तरह दो दो का, तो फिर एक साथ चारों का कैसे होगा, जैसे ये किया, ये वाला तरीका आया समझ में। ये नहीं आया होगा कोई बात नहीं, आ जाएगा धीरे धीरे आएगा। चलिए अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इससे और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको 100%। एक क्वेश्चन लेते हैं, सपोज A:B ये आपका गिवन है 2:3, ओके, एंड B:C जो गिवन है वो गिवन है आपका 3:4, एंड C:D जो गिवन है वो 6:7, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया मैंने आपको। अब जल्दी से कॉपी पेन लीजिए, जल्दी से इसको करिए। तो कैसे करेंगे, इनको देखेंगे, बस इनको देखेंगे। 2:3 यहाँ लिखा, इस चीज को कहाँ लिखेंगे 3:4, इस तरह, इस चीज को कहाँ लिखेंगे 6:7 यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो खाली जगह है, जैसे कि यहाँ पे एक दो जगह खाली है, यहाँ पे एक जगह ये खाली है, तो इसी को आगे बढ़ा देना है 3 यहाँ, ठीक है, और यहाँ पे 3, इस जगह पे एक खाली है तो ये 4 को ही आगे बढ़ा देना है, 3 को इधर बढ़ा देना है और 6 को ही इधर 2 बार यहाँ बढ़ा देना है। खाली जगह थी वो सब हमने भर दी, ठीक है ना। अब हम क्या करने वाले हैं, ये हमारी 4 टीम्स बन गई हैं। अब सभी टीम्स में हमको देखना है क्या है, कॉमन क्या है, ठीक है, इनमें कॉमन क्या है। देखिए जो चारों में कॉमन है, ध्यान देना, ऐसा नहीं कि 3 2 में कॉमन है 2 में नहीं है तो हम उसको भी काट दें, नहीं, चारों में कॉमन होना चाहिए। अब देखिए 3 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी, देखिए काट दिया चारों जगह से, ठीक है। अब देखिए 2 देखो, 2 कहाँ पर है, 2 यहाँ है और यहाँ पे भी है, क्योंकि 3 टाइम काटेगा इसको, है ना। तो इसके बाद देखिए 2 और किसको काटेगा यहाँ से, चाहे इसको काट दो, देखिए यहाँ पे भी 3 टाइम काटेगा, चाहे इसको भी काट सकते थे, किसी एक को ही काटोगे। और फिर 2 को ले जाओ कहाँ, यहाँ देखिए 2 टाइम इसको काटेगा, है ना। 2 का डिवीजन करके 2 को कॉमन निकाल लिया। और कुछ कॉमन निकल सकता है, और मुझे तो नहीं दिख रहा है कुछ। अब देखिए ये बच गया यहाँ से 6, अगर यहाँ पे और कुछ बचता तो उसके साथ मल्टीप्लाई करता। अब यहाँ पे 1 बचा है ना कट के, तो फिर यहाँ पे 6, इधर से देखिए ये 3 बच रहा है, 3 एंड ये 3 कट चुका था, 3 3 जा 9, देखिए मल्टीप्लाई कर दिया इस 3 को इस 3 से, यहाँ से 3 × 4 12, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 7 × 2 14। तो क्या रेशियो आया, A:B:C:D का, ये आपका हो गया 6:9:12:14, ये हो गया आपका। कितना सिंपली निकल आया ना, ठीक है। तो 3 के केस में इस तरह 3 रेशियो गिवन है तो ऐसे करेंगे, बट अगर 2 रेशियो गिवन होता, A:B होता और B:C होता, तो सिंपली हम इनको देखते और इसको कॉमन निकाल लेते, और मतलब जो भी यहाँ पे होता उसको कॉमन निकाल लेते, और A अपनी जगह इधर आ जाता, C अपनी जगह इधर आ जाता। और जब हमें यहाँ पे कॉमन नहीं मिल रहा था तो हम क्या करते हैं, उसको कैसे भी करके कॉमन बनाते हैं। बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सपोज यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो इसको भी 4 बनाइए। इसको 4 बनाने का मतलब इस पूरे रेशियो में 2 का मल्टीप्लाई करना है, यानी कि A:B जो कि इस तरह है उसमें पूरे में 2 का मल्टीप्लाई करोगे, तब जाके ये 4 बनेगा, तब जाके ये इसके इक्वल होगा, और तब जाके आप यहाँ पे उस 4 को लिखोगे और एक रेशियो यहाँ पे आप लाओगे, ठीक है। इस तरह करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। अब देखिए एक और न्यू कंसेप्ट समझते हैं। अगर केस कुछ इस तरह हो, जैसे कि अभी 2A = 3B = 4C, सपोज ये कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है, कुछ भी ऐसा बोला है कि एक नंबर दूसरे के साथ कैसा रिलेशन बना रहा है, वो दूसरा वाला तीसरे के साथ कैसा रिलेशन बना रहा है, इस तरह से कुछ केस आपका बन रहा है क्वेश्चन से, ठीक है। पहले तो देखिए क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझ करके एक जो रिलेशन है क्वेश्चन के जो कंपोनेंट्स है उनमें वो इस्टेब्लिश करना होता है। उसके बाद फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करके फिर उनकी वैल्यू जो A, B, C उनकी वैल्यूज या उनके बीच आपस में जो रिलेशन है, रेशियो है, वो फाइंड करना होता है। तो अब जैसे ये केस आपका आ जाता है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसमें से A:B:C कैसे फाइंड करोगे, है ना। थोड़ा लग रहा है ना कि अब कैसे होगा, यहाँ पे रुक गए आप, सोचने पे मजबूर हो गए।
तो क्या करना है, देखिए बहुत ही सिंपल सा एक तरीका बताता हूँ। ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपको क्या करना है, सिंपली आप इन नंबर्स को देखिए और ये देखिए कि कौन सा ऐसा नंबर है जो कि इनका एलसीएम है। एलसीएम का मतलब जो इन सभी से डिविजिबल हो जाए। तो हमें यहाँ दिख रहा है 2, 3 एंड 4 का एलसीएम 12 होता है। तो हम क्या करेंगे, 12 में ही इस 2 का डिवीजन करेंगे, कितना आएगा 6। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम है 12। उस एलसीएम में हमने 3 का डिवाइड किया तो 4 आया, इस 4 का उसमें डिवाइड किया तो 3 आया। बस ये रेशियो हो गया इन तीनों का इंडिविजुअली, जो A:B:C है, बस ये हो गया। ठीक है, ये सिंपल शॉर्टकट तरीका है आपका, शॉर्टकट मेथड है। डिटेल में अगर आप जाओगे इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो वो लॉजिक कुछ यूं होता है कि अगर आप मानते हैं, देखिए यहाँ पे ये तीनों इक्वल हैं, ये तीनों इक्वल हैं, तो इसको हम 1 के इक्वल मान सकते हैं। ठीक है, 1 के इक्वल अगर हमने इसको मान लिया तो कुछ ये रिलेशन बन रहा है, 2A इज इक्वल टू 1, 3B भी 1 के इक्वल है और 4C भी 1 के इक्वल है। ये है या नहीं? अब अगर ये ऐसा है तो फिर यहां से A इक्वल टू 1/2 इस जगह से, इसी तरह यहां से जो B है वो क्या है, 3 ट्रांसपोज होगा 1/3 एंड C जो है वो 1/4। ऐसा है या नहीं? तो फिर अगर ये ऐसा है तो आप फाइंड करने वाले हैं A:B और C। तो इसका मतलब क्या देखेंगे आप, 1/2 1/3 1/4 ये आया। अब देखिए जब भी रेशियो इस तरह से फ्रैक्शन में गिवन हो, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, ये जो डेनोमिनेटर्स होते हैं, ध्यान से सुनिए इस लॉजिक को, ये जो डेनोमिनेटर्स होते हैं इनका जो एलसीएम आता है उस एलसीएम का मल्टीप्लाई हम कर देते हैं हर एक रेशियो में। इनका एलसीएम कितना आ रहा है 12, तो 12 का ही मल्टीप्लाई यहां करिए। ठीक है, 12 का ही यहां करिए और 12 का ही यहां करिए। तो अब ये कितना बन रहा है 12 का मल्टीप्लाई करने से, ये देखिए यहां से आ रहा है 6 और यहां से आ रहा है 4 और यहां से आ रहा है 3। ठीक है, तो आपने समझा कि जब भी रेशियो फ्रैक्शन में गिवन हो तो उसको फ्रैक्शन से होल में लाने के लिए हम क्या करते हैं, उनके जो डेनोमिनेटर्स होते हैं उन सभी का एलसीएम लेकर के और फिर उसका मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं। तो चलिए ये कुछ कंसेप्ट्स आपके सामने रखे मैंने, आई होप आपको समझ में आया। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो पहले इतना डाइजेस्ट करिए, थोड़ा सा इनको और अच्छे से समझिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।